हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। कैसे हैं एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। मैं भी अच्छी हूँ और थोड़ी सी गर्मी हो रखी है। सुबह सुबह से बारिश हुई थी तो उमस है और ठंडक भी है, बट हवा नहीं चलती। अभी चल रही है, ठंडक है, अच्छा मौसम है। और बस मैं ऐसे ही नहा के बैठी हूँ, रेडी नहीं हुई हूँ। और बेबी को भी नहलाया है, सुलाया है, तो वो अभी यहाँ पे सो रहा है। और मैं आ गई थी, मुझे लग रही थी भूख, तो मैं यहाँ पे आ गई थी रसगुल्ले लेकर और बर्फ़ी लेकर, जो कि हमारे यहाँ भी कुछ दिन पहले बने हुए थे। वही रखे थे। सोचा चलो आपसे बात कर लिया जाए। तो मैं एक वीडियो दिखाती हूँ, आपको दिखाऊंगी, वीडियो में ऐड कर दूँगी। एंड ये मेरी लाइफ का पहला ऐसा रिज़ल्ट था जिसने मुझे इतनी तकलीफ़ दी। और जब वो एग्ज़ाम दिया था, मैंने सिर्फ इसलिए दिया था ताकि मैं एग्ज़ाम फॉर्म फिल करूँगी। तो गाइस, जब मैंने वो फॉर्म फिल किया था तो सिर्फ ये सोच के किया था कि चलो मैं ये फॉर्म को फिल कर देती हूँ, इसी बहाने मेरी पढ़ाई होती रहेगी। क्योंकि एक जो दिमाग होता है ना, उसको बेवकूफ़ बनाना पड़ता है, क्योंकि ये ना बहाने ढूंढता रहता है पढ़ाई ना करने के। तो ये रहता है कि अभी कोई फॉर्म फिल नहीं है, अभी टाइम नहीं है, फिर बाद में देखेंगे, बाद में। और कुछ दिन बाद कर करके बहुत सारा टाइम निकल जाता है। अभी ये सोचो कि जनवरी से लेके और ये जुलाई आ गया, तो कितना कवर किया? कुछ नहीं, वही थोड़ा बहुत इधर से, थोड़ा बहुत उधर से, थोड़ा वहाँ से, तो ऐसे ऐसे करके कुछ कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं होता है जो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो। बस कुछ चैप्टर्स होते हैं जो हमारे माइंड में आते हैं, हम उनको क्लियर कर लेते हैं, फिर हमें लगता है कि चलो ठीक ठाक हो गई पढ़ाई। इसलिए मैंने जो एग्ज़ाम था वो फॉर्म फिल किया था होम गार्ड का, और उसका रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं आया है। और मुझे पता था नहीं आएगा, क्योंकि मैं ओबीसी से हूँ, तो मेरी जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो भी नहीं लगा था उसमें। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जनरल में गया, और जनरल की कट ऑफ जिस हिसाब से थी, तो उस हिसाब से मेरी तैयारी नहीं थी, मुझे पता था। बट बाय चांस मुझे इतना थोड़ा सा लग रहा है ऐसा कि अगर मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट लगा होता तो शायद मेरा हो जाता, चांस था। बट मेरा माइंड पहले से ही ऐसा था और सारी चीज़ें थी, तो ये था कि मुझे ये जॉब नहीं करनी है। मुझे बहुत पहले से पता था, क्लियर था, और मैं ज्वाइन भी नहीं करती। शायद कर लेती, अभी कुछ कर नहीं सकते। बट मैंने सिर्फ इसलिए ये एग्ज़ाम दिया था ताकि मुझे अपना लेवल पता चले कितने मार्क्स आ रहे हैं, वो पता चले। एंड जब ये रिज़ल्ट आया ना, तो लिटरली मुझे हाल ही में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर एंड सेकेंड डे फिर ऐसा होता है ना कि जब देखो, मैं दिल से बोल रही हूँ, ना अच्छा ना बुरा, जो भी है ठीक है, मैं मुंह पे रखती हूँ कि जब कोई आपका फ्रेंड एक फेल होता है तो उसके लिए सिंपैथी आती है मन में, और लगता है चल कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा। तो आपको भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ये सोच के तसल्ली हो जाती है कि चलो उसका नहीं हुआ तो मेरा भी नहीं हुआ। एंड द सेकेंड डे मुझे पता चलता है कि मेरी फ्रेंड सर्किल में एंड रिलेशन में 2 लोगों का हो गया। देन उस मोमेंट पे मुझे ना सोचते सोचते फिर मुझे बहुत रोना आया। और रोना इस बात पे नहीं आया कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं लिटरली बहुत रोई थी। एंड मैं अभी वीडियो भी शेयर कर दूँगी। एंड मैं इतना रोई हूँ कि मैं पिछले 1-2 साल में ऐसे कभी नहीं रोई थी। मतलब मेरा मन ऐसे चिल्ला चिल्ला के रोने का कर रहा था। एंड मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रही थी। तो मुझे ये समझ में नहीं, मुझे तकलीफ इस बात की नहीं थी कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मुझे तकलीफ इस बात की थी कि एक टाइम पे मैं टॉपर हुआ करती थी, और अपने कॉलेज के दिनों में तो मेरी, और स्कूल के दिनों में मैं कुछ टॉप 10 टॉप 20 होते हैं, उनमें से मेरा 6 फ्रेंड्स का ग्रुप था, और हम लोग हमेशा टॉप करते थे। हमेशा ये कंपटीशन चलता था कि इसके मार्क्स कितने हैं। ठीक है, तो हमेशा मैं टॉप में ही आई हूँ। और कई बार ऐसे होता था कि एग्ज़ाम्स कॉलेज वाले करवाते थे कुछ टॉपिक वाइज उठा के, और वो पहले से इन्फॉर्म नहीं करते थे कि हम इस टॉपिक को लेने वाले हैं। बट अचानक से उनको जैसे ही क्लास में बैठो तो वो बोलते थे कि आज इस टॉपिक से हम ये करवाने वाले हैं। तो मैं वहाँ पे मैं फर्स्ट आती थी या सेकंड आती थी, ऐसा होता था। मतलब अनजान टॉपिक को लेके इतना सिलेबस कंप्लीट रहता था, सारी चीज़ें टॉपर्स में गिनती होती थी, अच्छे खासे मार्क्स आते थे, उस टाइम के हिसाब से अच्छी खासी परसेंटेज थी। तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ। मतलब लोग कहते हैं कि मेरा 10th का रिजल्ट आया, 12th का रिजल्ट आया तो मैंने खाना नहीं खाया, मेरा सुबह से मन नहीं लग रहा था। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता था। मुझे पता होता था मैं क्या करके आई हूँ, और मैं चिल रहती थी, मैं खाना भी खाती थी, मैं सोती भी थी, और मैं रिजल्ट भी देखती थी। ठीक है, तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं था। और एंड ये ना फर्स्ट रिजल्ट ऐसा था जिसने मुझे इतना रुलाया। और क्या ही कर सकते हैं, फिर होने के बाद थोड़ा सा ब्रेकडाउन हुआ। हस्बैंड ने थोड़ा सा समझाया, उनको भी थोड़ा सा गुस्सा दिखाया कि मुझे टाइम नहीं मिलता है फैमिली की वजह से, बच्चों की वजह से। एंड वो क्या ही कर सकता है, देखो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मुझे ही करना होता है। भाई एक इंसान कितना, देखो घर वाले भी अगर सपोर्ट करते हैं ना, कोई बात नहीं, मैंने मान लिया सपोर्ट करते हैं, आपकी काम करने में सपोर्ट कर देते हैं, वो सपोर्ट केवल नाम के लिए होता है। क्योंकि देखो, हर 2 घंटे में बच्चे को फीड करवाना है, वो भी आपको। ठीक है,
और अगर बच्चा कहीं ज़्यादा देर के लिए है तो आपका मन नहीं मानता है, आप वहाँ पे चले जाते हो बच्चे को देखने की क्या कर रहा है, कैसा है, अभी ठीक है कि नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपके बिना नहीं होती हैं, और आप जब 4 लोगों से घिरे हुए बैठे हो, अभी मेरी चाची सास भी जैसे कि नहीं रही, और ये जो लास्ट के दिन होते हैं इनमें थोड़ा सा अच्छा मन लग जाता है पढ़ने में। बट फिर ऐसा हुआ कि ये 15 दिन रिश्तेदारों का आना जाना रहा, उस बारे में सोचा तो माइंड अपसेट रहा, तो ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हो गई। और अभी भी पढ़ाई मेरी अच्छी नहीं है, और कल मेरा यूपी टेट का एग्ज़ाम है, तो मेरा जाने का भी मन नहीं कर रहा है। और मैंने भी कल का एग्ज़ाम अभी तक नहीं देखा है, टाइम ही नहीं मिला। अभी मैं काम करके फ्री हूँ तो वीडियो बनाने आ गई। तो मैं ये बोल रही हूँ कि हाँ, वाकई मतलब फेलियर का जो पेन होता है वो मैंने एक बार फील किया है, और अभी तक मैंने कोई भी फेलियर का रिजल्ट नहीं देखा था। मैंने यूपी टेट दिया था, मेरे दोनों मतलब एक की तैयारी की थी जो प्राइमरी की, मेरा जूनियर भी क्रॉस हो गया था, सी टेट मेरे दोनों निकले हुए हैं। तो मैंने अभी तक फेलियर क्या होता है ये शायद देखा नहीं था, और मैंने इस चीज़ को अभी फील किया है लेटेस्ट पिछले 2-3 दिनों में। तो काफ़ी ब्रेक डाउन होता है। तो मुझे लगता है कि जो लोग टॉन्ट मारते हैं ना, टॉन्ट मारना बहुत आसान होता है, बट जो फेलियर होता है, जो अपने आप में स्ट्रगल कर रहा होता है, उसको पता होता है। क्योंकि जब वो वाला मेरा एग्ज़ाम था, उस टाइम पे मेरे एमए के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, मेरा बेबी छोटा था, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, तो मैं सारी चीज़ों को मैनेज करके चल रही थी, और मेरे माइंड में इतनी ज़्यादा टेंशन होती थी उस टाइम पे कि सिर्फ मैं ही समझ सकती थी, सबको सिर्फ गुस्सा दिखता था। क्योंकि जब एक औरत थकी होती ना, तो उसकी थकान उसके गुस्से से ही बाहर आती है, लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या फ़ील कर रही है, कैसी है। एक हमेशा बताना पड़ता है कि मैं ये फ़ील कर रही हूँ, बट कोई नहीं, अगली बार के लिए फिर से खड़ा होना है। तो अभी अभी ना मतलब इतना कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कि अभी जो मेरा कल एग्ज़ाम है, मेरा मन नहीं कर रहा है जाने का। मैंने अभी तक एडमिट कार्ड नहीं निकलवाया है, और मेरा अभी तक कंफर्म नहीं है कि मुझे जाना है या नहीं जाना है। मैं शायद नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरा जो यूपी टेट है वो क्लियर है, और वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड भी है, तो प्रॉब्लम नहीं है। बट ये है कि अगर मैं शायद जाऊँगी तो मुझे एक बार और एक्सपीरियंस मिलेगा, मुझे पता चलेगा कि वहाँ बैठिए मेरे कितने मार्क्स आते हैं। क्योंकि घर में मॉक टेस्ट लगाते हैं या फिर ऑनलाइन लगाते हो तो पता नहीं, मतलब इतना ऑफिशियली नहीं लगता है वो चीज़ें। तो मतलब लगता है कि चलो ठीक है, इस बार ऐसे गलत हो गया, ऐसे गलत हो गया, ऐसे हो जाएगा। तो इन सब बातों में बहकावे में आ जाते हैं हम सब। तो बस यही है कि अभी एक टाइम ऐसा और लगा है मुझे, जो बाकी मैंने 1-2 एग्ज़ाम्स देखे हैं, कि ऑनलाइन तैयारी को ट्रांसफ़र करके वापस से बुक्स पे आ जाना चाहिए। अच्छा खासा बुक्स का कलेक्शन रखो। अगर वाकई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना है तो अच्छा खासा बुक्स का कलेक्शन रखो, और कायदे से पढ़ाई करो। जो होता है टॉपिक कंप्लीट करो, फिर उस पर क्वेश्चन लगाओ, PYQs लगाओ, तो अच्छे से कंप्लीट करो। तो मैं यही सोच रही हूँ कि मैं ठीक से कोई एक एग्ज़ाम लिखे और कायदे से, क्योंकि मेरा आने वाला भी एग्ज़ाम है, उस पर भी ध्यान देना है। क्योंकि अगर मैं इस तरीके से बहाने में निकालूंगी तो बहुत सारा टाइम निकल जाता है, पता नहीं चलता है, और दिमाग ना एक्सक्यूज़ ढूंढने ही लगता है। तो अभी खुद को फिर से खड़ा करना है, थोड़ा सा मोटिवेट भी करना है, और चीज़ें समझ में आती हैं, इतनी समझदारी आ गई है, मैच्योरिटी इतनी आ गई है, काफ़ी कुछ देख लिया है लाइफ में। तो बस वही है। अभी मेरी ननद भी थी, तो मुझे लग रहा था कि शायद मैं अपना बेबी उनके पास छोड़ के चली जाऊँगी, बट वो भी अभी जा रही हैं। तो अभी देखते हैं कि कल का क्या होता है। अगर मुझे लगेगा कि मैं उसको घर पे छोड़ सकती हूँ, क्योंकि मैं इस बार लेके नहीं जाने वाली, बहुत प्रॉब्लम होती है। पिछली बार गई थी, हम सबकी तबीयत ख़राब थी, तो मेरी दीदी गई थी साथ में, छोटी वाली मेरी ननद गई थी, तो उन्होंने ही दोनों बच्चों को संभाला था। मैं इस कंडीशन में थी कि मैं अपने बच्चों को संभालूँ, तो मुझे सफ़र बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है, और मैं सफ़र को अच्छे से नहीं जा पाती हूँ दूर। तो एक तो अचानक से जाना होता है ना, तो और ज़्यादा हेजिटेशन होती है, उस वजह से थोड़ी सी एंग्जाइटी भी होती है, नर्वसनेस भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आती है। और हम रियलिटी से बनाई हुई और जो फील करते हैं वो वीडियोस लाते हैं। सो मुझे फॉर्मेलिटी नहीं आती है, ना मैं करना चाहती हूँ, मैं जो फील करती हूँ वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और शेयर करती भी हूँ। सो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खूब सारा ख्याल रखना, और अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से मन लगा कर करना।